हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद के अगस्त्य कॉम्टे के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे अगस्त कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के विचारों की व्याख्या। हेडिंग डालेंगे परिचय। ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया जो समाज का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों और अनुभवजन्य तत्वों पर आधारित करने की वकालत करता है। आगे लिखेंगे कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके विकसित किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि समाज का अध्ययन तर्क, अनुभव और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, न कि अटकलों और दार्शनिक विचारों पर। फिर आगे लिखेंगे हेडिंग प्रत्यक्षवाद की परिभाषा। प्रत्यक्षवाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि केवल वही ज्ञान वास्तविक और स्वीकार्य है जिसे अनुभव और वैज्ञानिक विधियों से स्थापित किया जा सकता है। कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद समाज के अध्ययन को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाने की कोशिश करता है ताकि समाज के नियमों और प्रक्रियाओं को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समझा जा सके। नेक्स्ट हेडिंग प्रत्यक्षवाद के प्रमुख सिद्धांत। पहला होगा वैज्ञानिक विधि का उपयोग। हेडिंग कॉम्टे ने समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। समाजशास्त्र को भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की तरह अनुभव जन्य विधियों से संचालित किया जाना चाहिए। आगे अनुभववाद, इसमें लिखेंगे प्रत्यक्षवाद के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष अनुभव और प्रमाणिक आंकड़े हैं। केवल उन्हीं तत्वों को स्वीकार किया जाना चाहिए जिन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग कारण और प्रभाव का संबंध। समाज में घटनाएं अराजक तरीके से नहीं होती बल्कि उनके पीछे विशेष कारण होते हैं। इन कारणों को समझकर समाज में भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग वस्तुनिष्ठता। समाजशास्त्री को अपने अध्ययन में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। अनुसंधान को निष्पक्ष, प्रामाणिक और तटस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग समाज विकास के 3 चरण। कॉम्टे ने यह भी कहा कि समाज का विकास 3 चरणों में होता है। पहला धार्मिक या थियोलॉजिकल चरण। समाज में धर्म और अलौकिक शक्तियों में विश्वास प्रबल होता है। दूसरा दार्शनिक या मेटाफिजिकल चरण। तर्क और दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव बढ़ता है। थर्ड वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी चरण। समाज का अध्ययन विज्ञान और तत्वों के आधार पर किया जाता है। फिर आगे लिखेंगे कॉम्टे ने कहा कि समाज को विकसित करने के लिए इसे तीसरे चरण तक लाना आवश्यक है। फिर लिखेंगे प्रत्यक्षवाद की आलोचना। हालांकि कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र में एक क्रांतिकारी विचार था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी। पहला हेडिंग समाजशास्त्र को बहुत सीमित कर देना। आलोचकों का कहना था कि समाजशास्त्र केवल विज्ञान के नियमों पर आधारित नहीं हो सकता क्योंकि यह जटिल मानव व्यवहार और समाज की व्याख्या करता है। मानव समाज में भावनाएं, मूल्यों और संस्कृतियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जिसे मात्र वैज्ञानिक तरीकों से नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट हेडिंग मानवीय व्यवहार का अव्यक्त पक्ष। समाजशास्त्र में केवल बाहरी घटनाओं को देखने से संपूर्ण सत्य का पता नहीं चलता। कई समाजशास्त्री जैसे मैक्स वेबर ने कहा कि मानव समाज को समझने के लिए लोगों की भावनाओं, मान्यताओं और मानसिकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला में परीक्षण संभव नहीं। विज्ञान में प्रयोगशाला में परीक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन समाज में हर घटना को नियंत्रित करके उसका प्रयोग करना संभव नहीं है। समाज में परिवर्तनशील और विविधता अधिक होती है, जिससे प्रत्यक्षवाद की कठोर वैज्ञानिक पद्धति हमेशा कारगर नहीं होती। आगे लिखेंगे निष्कर्ष। ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसने समाज के अध्ययन में तर्क, अनुभव और विश्लेषण को बढ़ावा दिया। हालांकि इसकी कठोर वैज्ञानिकता की आलोचना की गई क्योंकि समाजशास्त्र में मानव व्यवहार, भावनाओं और सांस्कृतिक पहलुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक समाजशास्त्री नव प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को अपनाते हैं जिसमें वैज्ञानिक विधियों के साथ साथ मानवीय मूल्यों और व्यक्तिपरक दृष्टिकोणों को भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।